Hello, good morning students. How are you? I hope you are fine at home. आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 के सवालों को सॉल्व करेंगे। इसके एक्सरसाइज 8.4 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ट्रिगोनोमेट्री की। इसमें हम पहले 3 सवालों को पहले करा चुके हैं। यहाँ पे हमारा 4th क्वेश्चन है, कह रहा चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। देखिए मैथ में हम किसी भी, चाहे वो ऑप्शन वाला है चाहे वो किसी प्रकार का सवाल है, उसको हम सॉल्व करके ही उसका जवाब देते हैं। तो यहाँ पे हमारे 4 पार्ट हैं क्वेश्चन 4th में, और कह रहा है इनके ऑप्शन गिवन है, बट ऑप्शन को हम ऐसे ही पढ़ के जवाब नहीं दे सकते, इनको हमें सॉल्व करना होता है। तो देखिए हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारी पहले देखेंगे कि क्या कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी है, और इस आइडेंटिटी को हम पहले पढ़ चुके हैं। sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू होता है 1। क्लियर। और आप sec और tan की भी आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, या cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये आपको आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमारा सवाल है 9 sec स्क्वायर 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर। क्लियर। तो इसमें से हम क्या है 9 बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, और 9 आपका बाहर है, और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू होता है 1। तो 9 इंटू 1 क्या हो गया 9। क्लियर। तो आपका ऑप्शन अब आप टिक करेंगे तो कौन सा ऑप्शन है आपका राइट बी। क्लियर। इसके बाद सेकंड वाला पार्ट है, इसमें आपसे कह रहा है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 माइनस 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। क्लियर। तो देखिए आपको tan cot sec cosec, अगर आपको यहाँ पे एक्सरसाइज 8.4 में प्रूव करने वाले सवाल है, चाहे इस टाइप का सवाल है, तो हम यहाँ पे tan cot sec cosec है तो उसको हम sin cos में लिख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ 1 तो आपका 1 ही रहेगा, tan को हम लिख सकते हैं sin अपॉन cos, प्लस sec को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos। इसी प्रकार से cot को हम cos अपॉन sin, माइनस cosec को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin। ये भी हम फॉर्मूले पहले लिखा चुके हैं। अब क्या है कि इनका प्लस हो रहा है, इनका भी प्लस हो रहा है। तो क्या करेंगे कि आप एलसीएम ले सकते हैं cos थीटा। क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। क्लियर। अब यहाँ पे भी इसी प्रकार से आप sin थीटा एलसीएम ले सकते हैं, और क्या हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। क्लियर। अब क्या है कि अब यहाँ पे देखें, मैं इसको इतना इंडिकेट कर रहा हूँ, तो ये आपका मल्टीप्लाई करना है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। तो क्या करेंगे, ये a ये b, इसी प्रकार से a और ये b, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर अपॉन क्या है नीचे आपका sin थीटा इंटू cos थीटा। क्लियर। अब आप फिर देखेंगे कि sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर खोलेंगे इसका, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और माइनस 1 का स्क्वायर 1। क्लियर। अब देखिए आप sin थीटा इंटू cos थीटा आपका सेम। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपको आइडेंटिटी अभी आपको बता रहे थे, तो यहाँ पे यूज हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। क्लियर। तो माइनस के 1 प्लस के 1 कैंसिल हो गया। अब आपका क्या रिजल्ट मिला 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा, तो क्या हो जाएगा 2। क्लियर। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, करेक्ट आंसर है आपका 2। क्लियर। इस प्रकार से इनका सॉल्यूशन देकर थर्ड वाला क्वेश्चन है आपका sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस sin। सॉल्व करेंगे। देखिए sec a को आप लिख सकते हो उसी प्रकार से, sec a क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos a प्लस tan a को लिख सकते हो sin a अपॉन cos a। क्लियर। और ये आपका क्या है 1 माइनस sin a, लोएस्ट फॉर्म में है,
तो साइन ए लिखेंगे। तो आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे, प्लस हो रहा है तो क्या हो जाएगा कॉस ए, ऊपर आपका क्या है 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। क्लियर। अब क्या ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या है कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए की। क्लियर। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं जो आपको सबसे पहले लिखाए थे। तो कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा आपका, ऊपर आपका स्क्वायर है नीचे आपका कॉस ए, तो क्या बचा आपका कॉस ए। क्लियर। तो अब आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद आपका फोर्थ वाला पार्ट है, क्या कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सॉल्व करना है तो 1 तो 1 ही रखें, टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आपको टेन ए कोट ए सेक ए कोसेक की वैल्यू मालूम हो जाए। ये वही इसके क्या रख सकते हैं, आपका कॉट स्क्वायर क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए ऊपर वाले को सॉल्व कर लीजिए, नीचे वाले को सॉल्व कर लीजिए। तो क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या है साइन स्क्वायर ए। क्लियर। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपकी आइडेंटिटी होती है, क्या होता है 1। तो 1 अपॉन क्या हो गया कॉस स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर। क्लियर। अब क्या है इसमें डिवाइड हो रहा है तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। वी गेट साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर। अब आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो अब आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। इस प्रकार से आपको सॉल्व करके आपको आंसर देने हैं। क्लियर। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन 5 है, इसके हमारे 10 पार्ट यहाँ पे होते हैं। इन 10 पार्टों को आप अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये इसमें से आपको एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए प्रूव करने वाले सवाल हैं सारे। तेरा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये यहाँ फर्स्ट पार्ट को मैं ले रहा हूँ। तो देखिए ये दोनों तरह से हो जाएगा, आपका एलएचएस से भी कर सकते हो या आरएचएस से भी। प्रूव करने का ये है आपको, ये फिफ्थ क्वेश्चन है, हमारे सारे पार्ट इस प्रकार से प्रूव करेंगे। या तो एलएचएस से आरएचएस लाएंगे या आरएचएस से एलएचएस, या एलएचएस का रिजल्ट आप सॉल्व करेंगे और आरएचएस का रिजल्ट सॉल्व करेंगे। दोनों का रिजल्ट क्या होना चाहिए इक्वल। तो देखिए यहाँ मैं एलएचएस लेता हूँ, क्या है आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। अब आप देखिए कोसेक थीटा अभी जिस प्रकार से आप सॉल्व कर रहे थे उसी प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। कोसेक को लिख सकते हैं आप 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट को लिख सकते हो आप कॉस अपॉन साइन। बहुत ही आसान तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। देखिए आप क्लियर हो गया। अब देखिए हमें अगला स्टेप अपने आप मिल रहा है कि 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस अपॉन साइन आपने लिख लिया। अब इसको आप क्या है इतने में से इतना माइनस करना है, तो क्या करेंगे आपका एलसीएम आ गया साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। अब आप अलग अलग स्क्वायर कर सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर आपने ऊपर कर दिया और साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा नीचे कर दिया। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद क्या है कि इसको हम 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा आप लिख सकते हैं। अब आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा आपके आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। बट अगर हमें साइन की वैल्यू रखनी है तो साइन स्क्वायर थीटा हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम सारे पहले करा चुके हैं आपको। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप रिजल्ट रख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो आपने 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा आपका ऊपर है। अब आप यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के फैक्टर कर सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा में। क्लियर। अब देखिए आपका ये 1 माइनस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा सेम था, आपने कैंसिल कर दिया, तो आपको फाइनल रिजल्ट क्या है
1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो आपका ये क्या हो गया, RHS। इस प्रकार से आपका प्रूव हो गया। क्लियर। अब देखिए आप सेकंड पे आते हैं, क्या है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, इसको भी मैं RHS से कर रहा हूं, प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या है, कॉस ए, इसको भी मैं LHS से कर रहा हूं। क्लियर। LHS साइड आपने ली है। तो देखिए अब क्या है, आपसे कहा था अभी जी कोसेक कॉट सेक कोसेक को आप साइन कॉस में लिख सकते हैं, बट आप देखेंगे जी यहाँ तो आपको साइन कॉस में ही मिल रहा है। जब साइन कॉस में मिल रहा है तो आपको क्या करना है, तो अब आपको प्लस करना ही है। तो प्लस करने के लिए आप एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, या आप कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। बात देखिए तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर। या cos a का cos a में 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में, इस प्रकार से भी आप पढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया। अब क्या है आपका, ये cos स्क्वायर ए है, यहाँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है। तो अगला स्टेप आपको दिखाई दे रहा है कि भाई इसमें करना क्या है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, साइन का क्या हो गया साइन स्क्वायर ए, प्लस क्या हो गया 2 साइन ए। क्लियर। अपॉन क्या है, नीचे आपको वैल्यू सेम है, कुछ नहीं करना है, cos a 1 प्लस साइन ए। क्लियर हुआ। अब देखिए क्या है कि हम cos स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a को हम एक साथ प्लस कर सकते हैं। तो क्या है, हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी, और साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या होता है, 1 होता है। तो 1 प्लस क्या है 2 साइन ए अपॉन क्या है cos a 1 प्लस साइन ए। क्लियर। तो 1 प्लस 1 क्या होता है 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन क्या है cos a 1 प्लस साइन ए। तो आप क्या है 2 बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, और क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन नीचे क्या है आपका cos a 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए आपका ऊपर भी है नीचे भी है, कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा आपका 2 और नीचे क्या है cos a, 2 अपॉन cos a क्या हो जाएगा आपका 2 sec a। तो आपको इस प्रकार से RHS मिल गया। इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा थर्ड वाला पार्ट है, tan थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पे LHS से लेता हूँ, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। देखिए बहुत बच्चे कहते हैं जी 8.4 एक्सरसाइज नहीं आती और सारी आती है ट्रिगोनोमेट्री की, तो आपको बहुत इजी तरीके से यहाँ पे सवाल कराए जा रहे हैं, तो 8.4 ही आपको ज्यादातर करनी है। देखिए सबसे पहले हमारा क्या है प्रूव करने का, कि जैसे हमें tan cot, मैंने पहले से भी कहा है कि भाई tan cot जहाँ मिल रहा है तो आपको स्टेप, अगला स्टेप आपको किस प्रकार से मिलेगा, भाई tan cot है तो उसको आप sin cos में रखिए, तो आपको अगला स्टेप अपने आप नजर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये आपका 1 माइनस cot थीटा है तो आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा, प्लस ये cos अपॉन sin हो गया, यहाँ आपका 1 माइनस tan तो sin अपॉन cos हो गया। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आपको क्या है sin अपॉन cos, आपका ऊपर तो सेम रहेगा बट नीचे वाले को सॉल्व करना है, तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका sin थीटा माइनस cos थीटा, क्योंकि आपने sin थीटा एलसीएम लिया है। क्लियर। इसी प्रकार से यहाँ पे cos अपॉन sin आपको सेम रखेंगे, cos अपॉन sin, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा माइनस के sin थीटा। क्लियर। तो सबसे पहले हमने चेंज किया, चेंज करने के बाद आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद अब क्या अगला स्टेप आपको नजर आ रहा है, अगला स्टेप आपको क्या नजर आ रहा है कि sin अपॉन cos में इतने का डिवाइड हो रहा है, तो क्या करेंगे आप sin थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइड हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई का साइन करेंगे और क्या करेंगे चेंज कर देंगे, क्या हो गया sin थीटा माइनस cos थीटा, प्लस इसी प्रकार से cos अपॉन sin में डिवाइड हो रहा था तो मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा अपॉन क्या हो गया cos थीटा माइनस के sin थीटा। क्लियर। अब देखिए क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए sin का sin में, क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा
इसका आप इस प्रकार से लिखेंगे कॉस का साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्लियर, प्लस कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, और अब आपको यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्लियर हो गया। अब आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पे ले साइन स्क्वायर थीटा ऊपर है आपका, अब देखिए यहाँ साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है, क्लियर। अब आप क्या करें कि आप इसको एक जैसा स्टेप में चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ कॉस माइनस साइन या साइन माइनस कॉस है, तो कॉस माइनस साइन को हम साइन माइनस कॉस थीटा लाने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका सेम है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्लियर। तो यहाँ मैं माइनस का साइन लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो गया, नीचे आपका साइन थीटा था और क्या है, अब आपका कॉस माइनस साइन हो गया, क्या हो गया कॉस माइनस साइन से साइन माइनस कॉस, क्लियर, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया। तो आप क्या करेंगे, अब आप एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब आपका ये एलसीएम आ गया, तो यहाँ क्या हो गया साइन क्यूब थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब आप 8th क्लास में या 9th क्लास में पढ़ा है आपने ए क्यूब माइनस के बी क्यूब, ए क्यूब माइनस के बी क्यूब क्या होता है कि ए माइनस के बी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी, इस फॉर्म में आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वेक्टर कर रहा हूँ साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा के, तो क्या हो मैंने लिख दिया फॉर्मूला, यहाँ पे ये यूज करना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। अब आप देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपका नीचे सेम है, तो आपने इस प्रकार से लिखा है, तो ये आपका कैंसिल हो गया क्योंकि सेम वैल्यू है। तो अब आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, तो 1 प्लस क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर। अब इतना आपका यहाँ पे रिजल्ट मिला है, तो अब क्या करेंगे इसको हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा साइन 1 को डिवाइड कर दिया हमने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को भी हमने डिवाइड कर दिया किससे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से, क्लियर हो गया। अब देखिए ये आपको सेम वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा 1, 0 नहीं होता, क्या होता है सेम वैल्यू में अगर डिवाइड होता है सेम वैल्यू का तो 1 होता है रिजल्ट। अब क्या है 1 अपॉन साइन, भाई इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, मैंने पहले लिख लिया है 1 अपॉन क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 1 अपॉन साइन क्या होता है 1 अपॉन साइन आप जानते हैं कोसेक होता है, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो क्या हो गया आपका सेक थीटा इंटू कॉस, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो इस प्रकार से आपको क्या मिल गया, इस प्रकार से आपको RHS ये आपको सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से आपको 8.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रूव करने वाले 5 क्वेश्चन के सारे पार्ट 10 पार्ट हैं, सॉल्व करने हैं। थैंक्स।